सांसद भारती पारधी ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर अपने विचार रखते हुए इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत प्रेरणादायक पंक्तियों से करते हुए महिलाओं की भूमिका को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। सांसद पारधी ने कहा कि यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि देश की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम है। उन्होंने गर्व के साथ स्वयं को बालाघाट संसदीय क्षेत्र की पहली महिला सांसद बताते हुए कहा कि उनकी यह यात्रा क्षेत्र की हर बेटी और महिला की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नारी सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम महिलाओं को शक्ति नहीं दे रहे, बल्कि उनकी शक्ति को मान्यता दे रहे हैं। सांसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत, समावेशी और संवेदनशील बनेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस विधेयक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हौसलों की उड़ान है नारी, सपनों की पहचान है नारी। हौसलों की उड़ान है नारी, सपनों की पहचान है नारी। नर और नारी से मिलकर बनता है संसार भारी, बनता है संसार भारी। यह केवल एक विधेयक नहीं है, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, जो हमारी माता बहनों और बेटियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए एक निर्णायक कदम है। सभापति महोदय, मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ, मैं अपने बालाघाट संसदीय क्षेत्र की पहली महिला सांसद हूं और यह मेरा पार्षद से सांसद तक की मेरी यात्रा आपके समक्ष है। और यह संभव तब हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। सभापति महोदय, मेरे मध्य प्रदेश में, मेरे बालाघाट में लिंग अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है। यह केवल मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि मेरे क्षेत्र की हर बेटी, हर बहन, हर माँ की आकांक्षाओं का प्रतीक है। आज मेरी आवाज उन सभी महिलाओं की आवाज है जिन्होंने वर्षों तक इस अवसर का इंतजार किया है। आज भारत में नारी सशक्तिकरण को वास्तविक रूप को आगे बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो इस देश के मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अब राष्ट्र शक्ति बन रही है और मैं यह स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि हम आज महिलाओं को शक्ति नहीं दे रहे हैं, बल्कि उनकी शक्ति को मान्यता दे रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर मोदी जी ने करोड़ों महिलाओं के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। यह केवल एक कानून नहीं है, बल्कि सोच का परिवर्तन है। यह सिर्फ सीटों का आरक्षण नहीं है, सोच का परिवर्तन है। सभापति महोदय, बिना महिला के सशक्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अधूरा है। सदियों से महिलाएं समाज में की आधारशिला रही हैं। माँ दुर्गा की शक्ति से लेकर लोकतंत्र की शक्ति तक नारी हमेशा भारत की ताकत रही है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी सीमित रही। आज 33% आरक्षण यह निर्णय न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह अधिनियम नए भारत का सबसे मजबूत नींव है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र अपनाया है। यह विधेयक उसी सोच का प्रतिबिंब है। यह केवल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास नहीं, बल्कि उन्हें देश की नीति निर्माण भागीदारी बनने का संकल्प है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होंगी तो देश की नीति अधिक संवेदनशील, समावेशी और प्रभावी बनेगी। इस विधेयक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह दर्शाता है कि सरकार केवल महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, न्याय के प्रति भी पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सभापति महोदय, कुछ विपक्षी दल इस विधेयक के क्रियान्वयन को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं, इस विशेष रूप से जनगणना और परिसीमन को लेकर। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ, इतनी व्यापक और प्रभावशाली व्यवस्था को लागू करने के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक होती है। मोदी सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, ताकि यह कानून सही समय पर प्रभावी ढंग से लागू हो सके।